गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप इस वीडियो में देखिएगा मैकेनिकल ब्रांच यानी फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, मोटर मैकेनिक या फिर जो भी मैकेनिकल ट्रेड में आते हैं उन सभी के लिए ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ड्राइंग का सवाल इसमें से जो है ज़रूर आने की संभावना है। तो सवाल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। कौन सा गलित धातु निम्न वोल्ट में डाला जाता है जहां गलित धातु ठोस होकर बोल्ट को मजबूत जकड़ता है? तो इसमें जो डाला जाता है पीतल या शीशा, इसका आंसर जो है ये सी होगा। यानी इसमें जो बनाया गया है इसमें पीतल और शीशा को डाल करके इसको गलित किया जाता है, गलाया जाता है। तो इस तरह से इसको जो है दिमाग में रखना है। और पीतल और शीशा जब गलता है तो मजबूत जकड़न करता है। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में से कौन सा साइमंड लॉक नट है? साइमंड लॉक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो जो भी ऑप्शन आपका बी है, ये जो आपका है साइमंड लॉक का नट है। तो साइमंड लॉक का जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी है। आपको जो है एग्जाम में इसी तरह से दिए रहेंगे और इसमें से पूछेगा, तो आपको सही से जो है सिलेक्ट करना है ऑप्शन बी। तो ये साइमंड लॉक है, बाकी और सब लॉक है, ये चारों प्रकार के लॉक ही हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि सवाल नंबर आगे जो स्क्रीन पर है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से हमको, अब सवाल नंबर आगे आप देखिए। सवाल नंबर आगे कह रहा है ग्रुप्स स्क्रू के प्रकार को उनके छोर के आकार पर नामित किया जाता है। निम्न में से चपटा अंत वाला सॉकेट स्क्रू कौन सा है? यानी ये चार ऑप्शन है, उसमें से जो चपटा अंत वाला शॉर्ट स्क्रू है उसको चुनना है। तो इस तरह से आप देखिए कि चारों जो है ये सॉकेट स्क्रू बना हुआ है, लेकिन हमको जो सवाल कर रहा है कि जिसका निम्न में से चपटा अंत वाला स्क्रू जो है वो उसको चुनना है। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा। डी में आप देखिए कि चपटा है, बाकी सब में जो है कॉनिकल टाइप के निकले हुए हैं या फ्लैट निकले हुए हैं या फिर अर्ध सर्किल। तो इस तरह से आप देखिए तो ये ऑप्शन जो है चपटा अंत वाला सॉकेट स्क्रू क्या है, तो ये डी है। इसके बाद सवाल नंबर हम आगे देख रहे हैं। कह रहा है मशीन पेंच को उसके किस भाग से पहचाना जाता है? तो मशीन पेंच को उसके किस भाग से पहचाना जाता है? तो वो शीर्ष भाग से पहचाना जाता है। यानी आंसर इसका जो है ए होगा। तो आपको ये दिमाग में आ गया। इसके बाद हम देख रहे हैं सैंड पेंच की लंबाई उसके व्यास की कितना गुना होती है? तो सेट पेंच की लंबाई जो है उसके व्यास की कितना गुना होती है? तो इसका आंसर जो है आपका सी आंसर होगा, यानी 3 गुना। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सेट पेंच की लंबाई जो है उसके व्यास के कितने गुने होते हैं? तो 3 गुने याद होती है। तो आपको इस तरह से जो है ये पूरा कंप्लीट रखना है। अब हम आगे सवाल देख रहे हैं। सवाल आगे कह रहा है कि ये पेचकस या स्पैनर के चलित होते हैं। सेट पेंच और ग्रूव्स पेंच का कार्य समान होता है। पेंच को उसके सिरे से पहचाना जाता है। इनमें से फिलिस्टर सिरा पेंच कौन सा है? यानी ये सवाल का पूरा जो कहने का मतलब है कि सेट पेंच जो हो गया और ग्रूव पेंच का कार्य जो समान होता है, लेकिन उसके सिरे पर यह पहचानना आपको है कि इनमें से फिलिस्टर सिरा पेंच कौन सा है। तो ये ऑप्शन जो है ए बी सी डी है। तो इसमें जो है ये चुनना था फिलिस्टर सिरा पेंच। तो इसका आंसर जो है बी वाला होगा। आपका बी में जो ऑप्शन था वही आंसर होगा। चित्र के आधार पर मिलान करें। ये चित्र है, आपको सारा जो है से बना हुआ है नट का प्रकार। ये नट का प्रकार को आपको बतलाना है। तो पहला जो 1 में नट बना हुआ है वो स्क्वायर नट बना हुआ है। इस लिस्ट का 2 फेस नजर आ रहा और 2 फेस नीचे नजर आ रहा। तो 2 पीछे छिपा हुआ तो स्क्वायर हो गया। सवाल नंबर दूसरा है। दूसरा में कह रहा है कि जो बना हुआ है वो हमारा दूसरा है स्लॉटेड नट बना हुआ है। ऊपर स्लॉटेड बना हुआ है, तो देखिए ऊपर बना हुआ है। इसका बाद तीसरा जो नट आपका बना हुआ है कैप नट बना हुआ है। जिसके ऊपर तीसरा में ऊपर कैप बना हुआ है तो कैप नट है। चौथा में आपका जो है ये नट जो बना हुआ है हेक्सागोनल नट है। तो चौथा में हेक्सागोनल नट है, ये 3 को बाहर और 3 को अंदर छिपे हुए हैं। पांचवा में जो बना हुआ है आपका, ये पांचवा में जो है डोम नट बना हुआ है। देखिए डोम के जैसा ऊपर फिगर बना हुआ है। इसके बाद आपको छठा में जो है ये आपको बना हुआ है, छठा में बिंग नट बना हुआ है। छठा में देखिए ये सब बिंग नट बना हुआ है। सातवां आपको जो बना हुआ है ये हमारा जो है सातवां में नलेट नट बना हुआ है। तो इस तरह से सारे नट की आपकी जानकारी हो गया है। तो
तो इस तरह से आपको ऑप्शन पहचानना है, ये कंप्लीट जरूर रखिएगा, इसमें से एक आएगा। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित का चित्र के आधार पर मिलान कीजिए। ये भी आपको है बासर बना हुआ है और सारे बासर को पहचानना है। तो फर्स्ट बासर जो बना हुआ है आपको, ये हमारा जो बासर है ये चपटा बासर बना हुआ है। फर्स्ट बासर जो बना हुआ है आपको, ये चपटा बासर बना हुआ है। और दूसरा में जो बासर बना हुआ है वो आपको टीथ लॉक बासर बना हुआ है। ये देखिए दूसरा में बासर जो टीथ लॉक है, इसके दांत बने हुए, इसमें लॉक पिन डाला जाता है। चौथा आपका जो आंसर, तो फोर्थ वाला में आप देखिए, फोर का जो है, फोर में जो आपका बासर बना हुआ है वो बासर जो है ये आपको दिमाग में रखना है। तो फोर में जो बासर बना हुआ है आपका, ये बासर जो है टैप बासर बना हुआ है। ये टैप बासर बना हुआ है, लीकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो आपको टैप बासर जो है फोर में बना हुआ है। सवाल नंबर 5 हम देख रहे हैं, तो 5 में जो बासर बना हुआ है आपको स्प्रिंग बासर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। एक में जो हमारा बना हुआ है चपटा बासर, 2 में जो बना हुआ है हमारा ये जो है टीथ लॉक बासर है, और 3 में जो बना हुआ है ये